40 में 40 बिहार में। हाँ एनडीए। हाँ। इससे पहले तो आप लोग इंडिया गठबंधन को बोले यहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ 40 में 40 होगा। लोकसभा चुनाव प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाँ 40 में 40 एनडीए। के उससे साथ जाने ज्यादा से जो पिटारा खोला गया है अब और अधिक होगा बहाली, लाखों होगा डबल इंजन की सरकार में। अब तो मेरा जो बजट था कुछ कम था, भारत सरकार ने कहा कि हम अपना बजट बढ़ाएंगे। बिहार की तरक्की के लिए भारत सरकार ने भी झोला नहीं बोरा से बजट खोलेगा। बहुत तनाव में थे, लगभग 6 महीना से तनाव में थे। जनता दल जो लालू जी की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता जो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस शब्द का भी इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर कर रहे थे लोग, कि बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए, उसके विकास के लिए यदि कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम जनता के लिए कुर्बानी देंगे। लोगों ने उनकी कदर नहीं किया, माननीय नीतीश कुमार को लोगों ने कदर नहीं किया, और सबसे बड़ा दोषी है आरजेडी और कांग्रेस। आरजेडी और कांग्रेस का यही लोग दोषी है, लोग के चलते टूटा, ये लोग के चलते टूटा। कांग्रेस ने कुछ बोला इन पर? बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है, क्या संदेश दे रहे हैं अपने क्षेत्र? सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। भले गठबंधन बदल गया है, लेकिन उनकी नैतिकता में, उनके कार्यशैली में, काम करने की क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ। नीतीश जी बहुत तनाव में थे, लगभग 6 महीना से तनाव में थे। जनता दल जो लालू जी की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता जो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस शब्द का भी इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर कर रहे थे लोग। पूरे दुनिया जानती है, बिहार के एक एक लोग जानते हैं, देश के सब राजनीतिक दल के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार में 2 गुण नहीं है। एक तो परिवारवाद से बहुत कोसों दूर है और ईमानदारी छवि के मामले में कोई हाथ मिलाने वाला नहीं है। ईमानदारी ही उनकी पंजी है, काम ही उनकी पूंजी है और परिवारवाद के खिलाफ लड़ने की ही उनकी पूंजी है। तो ऐसी स्थिति में कुछ बड़बड़ेपन जो नेता है आरजेडी के, एगो सुधाकर सिंह है विधायक, नीतीश कुमार जी के खिलाफ भला बुरा बोलते रहे, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी एक दिन भी वैसे व्यक्ति को ब्रेक नहीं लगाए। तो आप नेता मानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोनो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एगो है सुनील सिंह, उनके एमएलसी हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते थे। तो दरअसल कई सवालें था जो नीतीश कुमार जी के दिमाग में थी और बहुत तनाव में थे, तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़े तो हम बीजेपी के पास नहीं गए, बल्कि बीजेपी ने कहा कि हम आपके पास आते हैं। लेकिन यही बीजेपी तो पहले बता रही थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हाँ, हैं के लिए। अब तो वो लोग दरवाजा खोल दिया। नीतीश कुमार के कभी बोले हैं कि हमरा के दरवाजा खोलिए? नीतीश कुमार तो बोले हैं कि हम कभी मर जाएंगे, नहीं नहीं, वो तो बात ठीक बा, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। बोले थे, जरूर नहीं जाएंगे, बोले थे, सोशल मीडिया पर आया, हम लोग भी देखे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने दरखास्त नहीं दिया कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलिए, बल्कि अमित शाह जी ने खुद ही कहा कि दरवाज़ा खुला है, हम आपका स्वागत करते हैं, हम देश चला रहे हैं, आप बिहार चलाइए। और कई इशू पर समझौता हुआ, बिहार की तरक्की पर, बिहार के विकास पर,
और माननीय मुख्यमंत्री जी बोला करते थे कि बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए, उसके विकास के लिए यदि कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम जनता के लिए कुर्बानी देंगे। इसका मतलब राजद के साथ थे तो बिहार का विकास नहीं हो रहा था। अब 6 महीना से तो रुका हुआ है, 6 महीना से सब रुका हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षकों की बहाली तो सीएम किया है, दूसरा किसे क्रेडिट ले लग रहा है? और जो शिक्षा मंत्री के बयान आ रहा था, देख नहीं, शिक्षा मंत्री के जो भी बयान आ रहा था, ये तो एकदम माने शिक्षा मंत्री के बयान के क्या कहा जाए, जितनी आलोचना की जाए वो कम है। ये सब मिला जुला करके माननीय नीतीश कुमार जी ने सुकून महसूस कर रहे हैं पुराने घर में जाकर। ना पुराने घर में वापसी हुई है। गठबंधन के भी साथी है, उपेंद्र जी हैं, जीतन राम मांझी जी है, चिराग पासवान, सब लोग आए थे और सब लोगों ने कहा कि इकट्ठा हुआ जाए। इंडिया गठबंधन में तो पीएम मटेरियल के रूप में देखा जा रहा था नीतीश कुमार को। भाई कहाँ कुछ किया हो, पीएम मटेरियल तो है ये, जितना प्रधानमंत्री में गुण होना चाहिए उतने गुण है। क्या लगता है एनडीए गठबंधन में जाने पर क्या अब एनडीए गठबंधन में तो है, गठबंधन ये पुराना गठबंधन है, 17-18 साल उसके साथ राज चलाए हैं। हम लोग भी उसी गठबंधन में 20 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेगा, बढ़िया से चलेगा, उम्मीद है पूरा टर्म पूरा होगा। जिस 2024 में प्रकार से बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए नौकरी का पिटारा खोला जा रहा था पिछले दिनों, क्या लगता है एनडीए के साथ उससे जाने ज्यादा से? जो पिटारा खोला गया है अब और अधिक होगा बहाली, लाखों होगा डबल इंजन की सरकार में। अब तो मेरा जो बजट था कुछ कम था, भारत सरकार ने कहा कि हम अपना बजट बढ़ाएंगे। बिहार की तरक्की के लिए भारत सरकार ने भी झोला नहीं बोरा से बजट खोलेगा। हम अपना तो बोरा से खोलबे करेंगे, तो जितना बिहार पिछड़ा है और अगड़ा हो जाएगा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार पूरे देश में घूमकर तमाम विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किए और अचानक खुद ही लोगों ने उनकी कदर नहीं किया, माननीय नीतीश कुमार को लोगों ने कदर नहीं किया। और सबसे बड़ा दोषी है आरजेडी और कांग्रेस। आरजेडी और कांग्रेस का यही लोग दोषी है, लोग के चलते टूटा, ये लोग के चलते टूटा। कांग्रेस ने कुछ बोला इन पर या उन्हें उचित सम्मान अच्छा ये बताते हैं आप, उचित सम्मान के लिए तो भाई कोई अच्छे मुख्यमंत्री है, सबको इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हीं को सम्मान नहीं दीजिएगा, तो ऐसा गठबंधन में रहना ना रहने से क्या फायदा है। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? पूरा 40 में 40 बिहार में। हाँ एनडीए। हाँ, इससे पहले तो आप लोग इंडिया गठबंधन को बोले यहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ 40 में 40 होगा। लोकसभा चुनाव प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाँ 40 में 40 एनडीए। एनडीए चलिए।